हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के बिजली विभाग में जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकली है उसके एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए कि आपको क्या क्या सिलेबस में कवर करना होगा, पूरी जानकारी आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा गाइस, ताकि आपके जो डाउट हैं सब क्लियर हो जाए, सब कुछ आपको सिलेबस क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको छत्तीसगढ़ की भर्ती परीक्षाओं की जानकारी, पल पल की अपडेट आपको मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का। एग्ज़ाम पैटर्न जो आपका कैसा रहेगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके लिए 2 घंटे आपको मिलेंगे। आपका एग्ज़ाम सेक्शन जो रहेगा 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। ये पहला पार्ट रहेगा जिसमें आपका टेक्निकल क्वेश्चन आएगा। सेकंड पार्ट में आपका जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा। टेक्निकल क्वेश्चन आपके 80 क्वेश्चन टेक्निकल मार्क टेक्निकल के आएंगे, जिसमें से 20 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग का मिला करके रहेगा। यानी कि मान के चलिए कि आपके 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 10 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। इस प्रकार से इसका डिवाइड रहेगा और 80 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के रहेंगे। और ध्यान देना है कि आपको इसमें जो है निगेटिव मार्किंग होगी 1/4। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये तो बात हो गई कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका किस प्रकार का रहेगा। ठीक है, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा आपका। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की सिलेबस में। तो सबसे पहले जो कवर करना है आपको यहाँ पर वो है भारत का इतिहास पढ़ना है। भारत के इतिहास को 3 भाग में डिवाइड करना होगा, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। तो प्राचीन वाले भारत में हमको पढ़ना रहेगा जो सिंधु घाटी सभ्यता वाला पोर्शन है, और उसके बाद जो हमारा मगध राज्य का उदय, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, तो ये वाले जो हैं। ठीक है, और जो जैन धर्म बौद्ध धर्म वाला पोर्शन है इसको कवर करना है। मध्यकालीन भारत की यदि हम लोग बात करते हैं अगर, तो इसमें आपको जितना भी जो मुग़ल शासन वाला पूरा पीरियड है तो पूरे उनको पार्ट को कवर करना है कि कौन राजा बना, किसने क्या बनवाया, कि अकबर ने बनवाया, जो भी पूरा सीरीज था वो पूरा आपको पढ़ना होगा। और आधुनिक भारत वाले में ईस्ट इंडिया कंपनी जो मतलब इंडिया और ब्रिटेन वाला जो मिला जुला जो पार्ट है, गांधी जी वाला, अंग्रेज़ वाला, यहाँ से कवर करना है। और उसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पर से स्वतंत्रता आंदोलन वाला जो पोर्शन है कवर करना है कि कौन कौन से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने किसमें भाग लिया, कौन से आंदोलन चलाए गए, सारा कुछ कवर करना होगा। सेकंड पोर्शन में आपको कवर करना है भूगोल। अब भूगोल में भी आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो जो भी जल मतलब वन खनिज संपदा से रिलेटेड हैं, पर्वत पहाड़, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ पर है, और कौन से डैम जलाशय, ये सारा कुछ पोर्शन जो है, राजधानी कहाँ पर कौन से रुपए चलते हैं, जो भी पूरा पोर्शन है आपको कवर करना होगा यहाँ से। ठीक है, भूगोल मतलब पूरा पढ़ लीजिएगा, उसमें कोई छोड़ना नहीं है। भारत का संविधान में से आपको कौन सी अनुसूचियाँ हैं, मौलिक अधिकार वाला पोर्शन, उसके बाद फिर राज्यसभा, संसद, पार्लियामेंट के बारे में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, विधायक, इस सारे के बारे में पढ़ना, किसका मतलब चुनाव कौन कराता है, इसका कौन किसको अपना इस्तीफा देता है, ये सारा कुछ कवर कर लीजिएगा आप यहाँ से। अर्थव्यवस्था पढ़ना होगा आपको, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के भी आपको, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यानी कि जो सामान्य पर्यावरण होता है वो आपको कवर करना होगा। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से क्वेश्चन आपको करने होंगे, और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये आपको एग्ज़ाम के 6 महीना पहले का, यानी कि अगर आप चाहें तो जो मई और जून से जो शुरू हो रहा है मंथ, वहाँ से आप करंट अफेयर वहाँ से स्टार्ट करिएगा पढ़ना। 6 महीने का आप कम से कम पढ़ लीजिएगा, नवंबर तक से, मतलब जब से एग्ज़ाम के पहले तक का। तो स्पोर्ट्स में आपके जो भी ओलंपिक हुए थे तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहेंगे, तो ये सब स्पोर्ट्स वाला करंट जो है इशू कवर करना होगा आपको। तो ये बात हो गई हमने जनरल अवेयरनेस की। अगला बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में आपको जो पोर्शन कवर करने होंगे तो एनालॉजी से, उसके बाद आपका जो क्लासिफिकेशन वाला रहेगा वर्ड, लेटर एंड नंबर से, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम में बनते ही हैं। अरेंजिंग एंड लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड, जो क्वेश्चन आपको अरेंज करने रहेंगे, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में। नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, ये सारे मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो यहाँ पर भी आपको कवर करना है सब कुछ। एज प्रॉब्लम, सीटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, अर्थमेटिकल रीजनिंग, सेलॉजिस्म जिसको हम लोग वेन डायग्राम बोलते हैं, ये वाला पोर्शन, कैलेंडर, क्लॉक, इसके अलावा जो भी कुछ बच गया होगा टॉपिक आपको मिसलेनियस, ठीक है, वो सारा कुछ पढ़ लीजिएगा रीजनिंग में। तो रीजनिंग में क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं।
अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए सिलेबस में आपको क्या क्या पोर्शन कवर करना होगा। सबसे पहले बता दूं कि मोस्टली आपको सारे सब्जेक्ट जो हैं वहाँ पर कवर करने होंगे, ठीक है, लेकिन देखना होगा आपको कि कौन से पोर्शन को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से नहीं देना है। तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको कि किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किसका वेटेज कम है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, उसका वेटेज ज़्यादा रहता ही है, तो आपको उस सब्जेक्ट की तैयारी उसी प्रकार से करनी है। सबसे पहले इसमें शुरुआत करते हैं जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और स्ट्रक्चरल एनालिसिस, दोनों मिलता जुलता सब्जेक्ट है। उसके बाद आपको आरसीसी एंड प्री स्ट्रेस, तो आरसीसी और प्री स्ट्रेस के क्वेश्चन सारे एग्जाम में बनते हैं, तो ये आपका जो है वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका, ठीक है, आरसीसी। उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, यहाँ से भी बहुत सारे एग्जाम में मेनी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन को। उसके बाद इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, तो ठीक है, ये ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं आता है, कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी वगैरह एग्जाम में आता है, फिर भी इसको आपको जनरली पढ़ना ही है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का उतना ज़्यादा वेटेज रहता नहीं है इस एग्ज़ाम में, सीएसईबी में, ठीक है, तो इसको भी आपको थोड़ा लाइटली पढ़ सकते हैं चाहें तो आप, लेकिन जैसे आपकी मर्जी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक जनरली बता दे रहा हूँ। उसके बाद एस्टिमेशन तो पढ़ना ही होगा आपको, सारे एग्जाम में पूछा जाता है एस्टिमेशन। अगला सब्जेक्ट जो आपका पढ़ना होगा सॉइल मैकेनिक्स, सारे एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद सर्वेइंग को भी पढ़ना होगा। हाईवे रेलवे के क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा वेटेज कम देखने को मिल सकता है आपको, हाईवे रेलवे के क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। ओपन चैनल फ्लो, इसके भी क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इस कारण से आप ओपन चैनल फ्लो को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपके जो वाटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सीएसईबी जहाँ पर बिजली बनता है, तो हो सकता है कि बिजली वहाँ पर जैसे पानी से बनाई जाती है, अगर बात की बात, तो पानी से रिलेटेड जो आपके सब्जेक्ट हैं आपके हाइड्रो से रिलेटेड है, जैसे कि हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ओपन चैनल फ्लो, तो हो सकता है कि ज़्यादा इसका एग्जाम में वेटेज दे दे, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे का एग्ज़ाम होता है तो उसमें रेलवे के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दूसरे सब्जेक्ट से, तुलना करें हम लोग तो ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर एग्ज़ाम पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर और आपके सॉम, आरसीसी, स्टील क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको, ठीक, ऐसा होता है। और उस प्रकार आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो इसका भी वेटेज देखने को मिलेगा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो है आपको कवर करने होंगे, तो मोस्टली सारे सब्जेक्ट आपको अल्टीमेटली पढ़ने ही होंगे। तो इस प्रकार का जो सिलेबस था आपका, आपको ये सब पूरा पढ़ना होगा। ज़्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिलेबस में, आपको वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि डिटेल में बात करनी है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं डिटेल में इसका एक पूरा वीडियो बना दूंगा सिविल इंजीनियरिंग के लिए कि क्या क्या चीज़ें आपको उसमें से पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।